चलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री करणी, जय मां करणी, जय भवानी। चल, हमारा बच्चों क्या चल रहा था? हमारा बच्चों मुख्यमंत्री कंप्लीट हो गया था। मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, मेरी ओर से जितना हो सका मैंने उतना करवाया है। कुछ बच गया तो पढ़ लेना भाई। देखो, मुख्यमंत्री तो एक ही है, मेन डायरेक्टर है। ये तो किसी भी राज्य का डायरेक्टर होता है मुख्यमंत्री। अकेला डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक डायरेक्टर के पास अच्छी टीम ना हो। तो मुख्यमंत्री राज्य को चलाने के लिए अपनी अच्छी टीम का गठन करेगा, बढ़िया बढ़िया लोगों को चयन करेगा वो। क्यों? क्योंकि वही बात है कि स्कूल में डायरेक्टर मैंने, लेकिन स्कूल को चलाने के लिए डायरेक्टर जो है वो एक टीम बनाएगा कि ज्योग्राफी ये पढ़ाएगा, हिस्ट्री ये पढ़ाएगा, कल्चर ये पढ़ाएगा, शायरी सुभाष जी सर मारेंगे सिर्फ। तो ये काम किसका है? ये काम मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री जो है वो अपनी एक टीम का गठन करेगा, तो उसी टीम को बोला जाता है मंत्री परिषद। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मंत्री परिषद टॉपिक पढ़ेंगे। काम करने को काम जो है वो मंत्री परिषद को ही है, एक संगठन बनेगा। मंत्री परिषद कौन सा मंत्री कितना प्रकार का आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मंत्री परिषद जो है वो ही मेन है, यानी कार्यपालिका का राजनीतिक वास्तविक जो वो यही है। हम पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे, पहले शॉर्ट में बता देता हूं। यानी यही मेन कार्य है, कार्यपालिका का वास्तविक यही होता है। और मंत्री परिषद का भी मेन कौन होता है बच्चों? मेन जो होता है वो दादो जी हुए, पुणे मुख्यमंत्री ही इसका मेन होता है। इसके लिए विशेष रूप से दो अनुच्छेद है। एक 163 है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, एक 164 है जिसे मंत्रियों की शपथ नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, वेतन वगैरह चीजें है। अब आप एक एक चीज पढ़ाना। आप तो समझ गया कि एक टीम बनाई जाएगी, मंत्री परिषद बोलेगा बेटी, अलग अलग तीन प्रकार का मंत्री पे बाद में दिखाऊं। एक टीम बनाई आप, और इन टीम ने क्या बनाओगे, क्या घटाओ, तो आपको तू आ जा रहे, तू आ जा रहे, तू आ जा रहे, को नहीं है। तो आ टीम जो की नहीं, मंत्री परिषद टॉपिक है आपका, मंत्री परिषद। शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम इसे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले किसी टीम की नियुक्ति की जाती है, वही अनुच्छेद 164 में। देखो मेन राज्यपाल कुछ नहीं है, मेन तो मुख्यमंत्री है। ठीक है, विभागों का बंटवारा है, मुख्यमंत्री चयन करके आए, मुख्यमंत्री ही देगा। राज्यपाल को बेचारे को कुछ नहीं पता यार, राज्यपाल को किन बना दी वो। अब कोई कई सालों जीत तो आ रही है, मुख्यमंत्री दे रहे, वो अपनी टीम को मेन कार्य करता है, लेकिन अपना सगला राज है, इन बनाओ अपने बड़ों को टीम दो। राज्यपाल ने केवल को ना आएगा इनके पता होगा कि राजनीति की है, तो वो काम था मुख्यमंत्री। बस राज्यपाल को तो एक हाँ बरवा है, यानी यह क्या है, सारा काम मुख्यमंत्री का होगा। इन स्वास्थ्य विभाग दो, और कुछ इन वित्त विभाग दो, इन पंचायती राज विभाग दो, इन सड़क विभाग दो, इन शिक्षा विभाग दो। आ लिस्ट और नाम मुख्यमंत्री ही डिसाइड करेगा। राज्यपाल तो सिर्फ आंख नीचे वो गट्सी का साइन जगह बता दे, साइन कर दूंगा मैं, यही काम है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति का काम जो है, यानी नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल बच्चों, लेकिन ध्यान रहे मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। जिसे मुख्यमंत्री कहेगा राज्यपाल को उसी को बनाना पड़ेगा। जितने भी मंत्रियों का चयन है वो मंत्रियों का चयन भी कौन करेगा? करेगा मुख्यमंत्री, बस राज्यपाल का तो हस्ताक्षर है। विभाग सूची सारा का सारा काम मुख्यमंत्री का ही है। सदस्य किन किन रखुआ की है वो सारो निर्णय मुख्यमंत्री करे, बसीगा तो राज्यपाल का तो साइन साइन में। अब बात आई आकार की। आकार मतलब तो आपको देखो मुख्यमंत्री 200-500 मंत्री भेड़ा करने को आ खातर एक आकार निश्चित करेगा, इतना ही मंत्री कसको। मंत्री परिषद का भी आकार है, क्लास में ज्यादा बच्चा कौन बिठा सके, कोरोना गाइडलाइन है। बीए का कोरोना गाइडलाइन बनी कर दे। 51वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में। इसके अनुसार मैक्सिमम अधिकतम मंत्री हो सकते हैं किसी में 15%, यानी हमारे मुख्यमंत्री सहित है 15%, मुख्यमंत्री भी तो आपके विभाग रखे, अपने 15% के हिसाब से अधिकतम हो सकते हैं 30, 200 का 15%, ठीक है। और मिनिमम कितने मंत्री? मिनिमम 12 से कम नहीं होने चाहिए। समझे क्या इस बात को? आप उन्हीं के सगला विरोध करने को ना या कुछ चले 15% से ज्यादा नहीं, या 200 का 15% इतनी होनी चाहिए अपने पास मंत्री। तो आ है सब पहली पोत नियुक्ति। फिर केवल जगह मंत्री बने ही नहीं, वो मान लो मंत्रिमंडल है, और जगह मंत्री बने मांगो के उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है, की उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है हमेशा बच्चों दो प्रकार का है। एक उत्तरदायित्व है सामूहिक, और एक उत्तरदायित्व है व्यक्तिगत। एक उत्तरदायित्व होता है सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। समझो क्या समझना चाहिए? सामूहिक का मतलब समूह है। समूह कहां है सर? समूह तो विधानसभा में है, तो सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। व्यक्ति कौन है? राज्यपाल क्या समूह है क्या? नहीं, राज्यपाल एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? ये राज्यपाल के प्रति। वाह जी वाह वाह, मजा आ रही हो, बढ़िया तरीको हम जमान लाग रहे हमारा, बढ़िया हिंदी बात को नहीं हो लगी, सिंसियर बच्चा इतनी मैं समझ ला रहा। अब देखो, अब जब मंत्री बना दिया तो बन की शोकन सागर तो खुआओ, शोकन खुआए बात हुई, काम तो कौन करेगा? ढंग करेगा तो आपने जच्चे ही नहीं, लेकिन फिर भी की तो शोकन खुआओ वाले, तो वह शोकन खुआना काम राज्यपाल में। मुख्यमंत्री कहो हाँ ना नहीं शोकन खुआ दे,
यह काम करना है। तो सोगल पाने को काम की वो है बच्चों राज्यपाल को, यानी मंत्रियों को शपथ भी मुख्यमंत्री को भी यही दिलाएगा, मंत्रियों को भी यही दिला देगा। जब शपथ होगी तो भी बाद में योग्यता को निर्धारण करिए। अच्छा, शपथ के बाद में गुरुजी, हाँ बस यही है 164 4 के अंदर। देखो पहली बात तो ये विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब दोनों आ जाते हैं। हमारी विधानमंडल परिषद नहीं है लेकिन विधानसभा तो है, तो जहां नहीं है वहां विधानसभा हो जाएगा। यानी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है मंत्री। क्या विधानमंडल सदन का सदस्य होना जरूरी है? नंबर 1 बात, कम से कम वो बंदोज को यानी वो ब्याह ऊपर होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र तो होनी चाहिए। आप होनी 21 होना, 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अब जब आप योग्यता निर्धारण करने का पड़ा रिपिया ऊपर उठेगा है। फिर भी वेतन का निर्धारण विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है, यानी आपने विधानसभा कर दी मंत्रियों, तो वेतन जो है वो मुख्यमंत्री को है 75,000 बस गुरुजी चीजों के मैं तो एटा बरोड जाए बात है। और उप मुख्यमंत्री वो थोड़ा सो कम कर दो 65,000 और कैबिनेट मंत्री कौन सो कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री रो एटा बरोड 65,000। हर समझ में आ रही है क्या समझ में आ रही है? थारे जी आ रही है तो नहीं आ रही तो फिर क्या को नहीं आ रही है थारे? सबसे पहले मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अकेला बेचारा काम नहीं कर सकता, एक मंत्रिमंडल का गठन करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा। उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, उनका आगे जिक्र करेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से है बच्चियों, ठीक है। अब जो मंत्री, सबसे पहले दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं, 1 मिनट में दिमाग में ध्यान रखोगे आप। देखिए नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल जो मुख्यमंत्री इशारा करेगा जिसकी तरफ उसको कर देगा, ठीक है। और आकार है कानून संविधान संशोधन द्वारा कि अधिकतम 15% हो सकती है। किसके प्रति उत्तरदायित्व? समूह है विधानसभा, तो समूह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ को काम भाई मंत्री राज्यपाल हुए। वेतन जो है वो विधानसभा निर्धारित कर देगी और वेतन सॉरी योग्यता तो 25 साल होना चाहिए। विधानमंडल कोई सदन को सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी बढ़ सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। वेतन आपको बता दिया, इनका वेतन कभी बहुत कम रेयर केस के अंदर ही पूछा जाता है इनका वेतन। अब बात आई कि गुरुजी मंत्री कितना साल रहेगा कि उम्र पर रहेगा? ना होना उम्र पर तो रखी जाए निशान। देखो सामान्य कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का ही होता है। अब मान लो मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देते भाई कि मुख्यमंत्री दे दो, अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे तो वो मुख्यमंत्री का तो मैन आदमी आ तो मंत्री परिषद भी खत्म, मंत्री परिषद भी गई। यानी अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो मंत्री परिषद भी गई। और 356 वाला अगर राष्ट्रपति शासन भी लग गया तो भी गई मंत्री परिषद, राष्ट्रपति शासन लगा तो भी गई। मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कोई मंत्री गलत कार्य करे तो मुख्यमंत्री भी घंटी मारोगे कि यहां छाड़ो सुत्या हो गए, वो चर्चा मारे हो त्याग पत्र दो, उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। वो कहते कौन दू तो वो राज्यपाल ने को ले लेंगे, कौन त्याग पत्र बुला के अंदर पकड़े त्याग पत्र सवाल है। तो ये काम भी किसका है? ये भी इसी का हो जाएगा। अब देखिए पूरा डिटेल में अगर दोबारा बताऊं या इससे आगे वाली चीजें बताऊं। देखो अब बताओ, पूछू कि कमेंट में पूछ भी लूं। योग्यताएं पढ़ ली हमने, 25 वर्ष निर्धारण कर लिया, वेतन भी हमने देख लिया, कार्यकाल भी हमने देख लिया, इतनी चीजें हमने किन मंत्रियों की देख ली है। अब मंत्रियों का कोई श्रेणियां भी हुए, श्रेणियां समझ लो कि हर चीज की एक श्रेणी में, मंत्रियों की भी श्रेणी में। श्रेणियों मतलब समझा गया? श्रेणियों का मतलब ये हुआ कि मंत्री जो है ना उनकी भी कैटेगरी होती है, ऊपरी, बीच को, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। सामान्यतः मंत्री टावरों 3 प्रकार का है, ग्रेड 3 ही में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो पहले जो फर्स्ट ग्रेड को मंत्री मैंने 3 बोला टावरों, कैबिनेट मंत्री, ये होता है कैबिनेट मंत्री, मैं तो यही है। फिर वह राज्य मंत्री और फिर वह उप मंत्री, ये हो जी। यानी बच्चों मंत्री यानी 3 श्रेणी में, 3 कैटेगरी में। कैबिनेट मंत्री, मैं जिसको फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर है वो हुई है मंत्री यानी पहली श्रेणी आई है। सब महत्वपूर्ण यही है, इन वहां को आवे नहीं बिंगी बल्ले बल्ले बिन फिर आके कमाने की छूट को नहीं, वो 5-7 पीढ़ियां में जुगाड़ कर जाओ। मेन विभाग को राजनीति को ही कि नहीं विभाग मिल गया शिक्षा, तो मेन भाई जी यू है, यू किमी कस गए कृषि मिल गई तो कृषि को मेन हो, ये मेन की नीति निर्धारण में ही नहीं। यदि आप एक राज्य शिक्षा मंत्री ने कल ये कहा मतलब उसने बोल दिया और बोल दिया, क्यों? क्योंकि मेन नीति निर्धारण का यही होता है। मेन कोई भी राजनीतिक मेन हुई है, इन्हें कई बार स्वतंत्र भी मिल जाता है। मान लो ऊपर कैबिनेट न हो, वो राज्य मंत्री बना हुआ है तो स्वतंत्र प्रभाव भी मिल जाता है और कैबिनेट के साथ भी जोड़ा जा सके। यानी कैबिनेट ने एक प्रकार सहायता करे, सहयोगी भी हो। राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना कि
कैबिनेट में इन्हें सदस्य नहीं होते एक प्रकार से, लेकिन बैठक में भाग ले सके कोई भी आगे बैठक में भी कोई ले सकेगा नहीं कैबिनेट की बैठक में भाग लेने की। और मेन काम जो कोई रिपोर्ट आगो अंग हुई है कैबिनेट मंत्री आंगी मीटिंग ले और मुख्यमंत्री जो को व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे बी ग्रुप में कैबिनेट ग्रुप में जो बनाओगे बम अन को जोड़ा आ मंत्रियां बांगवा शामिल बना का तब न्यारो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी तो अंग ज्यादा वैल्यू को नहीं। हां बाकी आमंत्रित करियो जास के राज्य मंत्री का तो भी आज दो बात तू भी सुन ली, इन्हें किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं मिलता है। हाँ दोनों की सहायता करते हैं, हाँ मान दो, हाँ दोनों की करते तो इंगो तो मुख्यमंत्री ग्रुप ही को बनाओ। जब मुख्यमंत्री को मोबाइल हाथ लाइक मैन कैबिनेट माइक है वो कल आ जाना, कल मीटिंग है, कल ये होगा परसों है वो। फिर एक मंत्री और होता है, मंत्रियों की एक श्रेणी और भी होती है जिसे कहा जाता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव तो कई जगह चार दिया जाता है कि चार मंत्री ये अंतिम श्रेणी में आते हैं, यानी मंत्री परिषद की एक प्रकार की ये अंतिम श्रेणी है। अन्य सहायता काम में ले और किए हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति भी दोस्तों मुख्यमंत्री ही करता है, शपथ भी इसे मुख्यमंत्री ही दिलाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम और देखते हैं, एक चीज को आपका कॉमन से थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए एक तो आप जिक्र कर रहा चाहूँ मंत्री परिषद को, ठीक है, और फिर आप एक दूसरा जिक्र करना चाहूँ मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल कई अंतर है, मंत्री परिषद है मंत्रिमंडल है मायने देखो कई अंतर है। मूल संविधान में किसी का जिक्र था, किसका? मूल संविधान में मंत्री परिषद का ही जिक्र था। ठीक है, मूल संविधान में इसी का था। जैसे केंद्र में बात करें तो 74 और अपने यहां बात करें तो 163 अनुच्छेद के अंदर है, यानी देश में 74 अनुच्छेद में है प्रधानमंत्री के बाद में, और अपने यहां 163 के अंदर है मूल संविधान। इनका जिक्र मंत्रिमंडल का मूल संविधान के अंदर नहीं था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ, बहुत फेमस है 44वां, 352 मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1998। मंत्री परिषद का मतलब इसमें ऑल ओवर मंत्री आते हैं, सभी मंत्री जो चार प्रकार बताए, 3 4 प्रकार बताए वो सभी आएंगे। लेकिन इसमें बताया कि जो मुख्यमंत्री ओनली फॉर एक ही ग्रुप बनाएगा कैबिनेट मंत्री का। मुख्यमंत्री बढ़ता है सब पहले को तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा मुख्यमंत्री मोबाइल को कैबिनेट नाम बढ़ेगा, कैबिनेट मंत्री नाम से। इस मेन यही है, यही बनेगा, ना कि मंत्री परिषद नाम का कोई ग्रुप बनाएगा, वो कोई मतलब ही नहीं है उसे, क्योंकि मेन काम तो इनका है। यानी इसमें सारे आ गए, इसका मतलब इसका आकार क्या होता है? इसका आकार तो बड़ा होता है, जबकि इसका आकार तो ऑलरेडी छोटा होगा, क्योंकि कैबिनेट में किताब होगा 30 होगा, 30 ग्रुप बना ले व्हाट्सएप पर आराम। वैसे इनको शक्ति कम होती है, सारी शक्तियां तो नहीं मिलती, दोनों चीज समझाइए। मंत्री परिषद में तो सारे आएंगे, परिषद है वो तो। मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल में ओनली कैबिनेट आएगा, मंत्रिमंडल में ओनली कैबिनेट ही आता है, कैबिनेट ही मैन है, सो क्यों कैबिनेट या नीति निर्धारण भाई करे। अब आप बात करा कि गुरुजी मंत्री थे बढ़ा दिया, मंत्रियों काम की है, यानी मंत्रियों के कार्य। चलो भाई कार्यों को भी जिक्र कर लिया। देखो सारा नियम ही बनाओ, कोई कृषि संबंधित है कृषि मंत्री बनाओ, शिक्षा संबंधित है शिक्षा मंत्री बनाओ, यानी नीति निर्माण करना भाई साहब इन्हीं का काम है। राज्य में सो क्यों एक मंत्री सागे जो जानकारी है तो कि फोन पर चेकिंग है तो हाल को नहीं हो जाता। विधि नियम निर्माण करना अंग काम है सारो, कानून को लागू कराना इन्हीं का काम है। वाह गुरुजी यारो हालो जो तकड़ो काम है। बजट तैयार करनो स्वीकृत करनो यांगो ही काम से, बजट तैयार व स्वीकृत करना इन्हीं का काम है। फोन आ गयो 90 चल बाद में देखेंगे, जिसका भी आ गया उसका आ गया होगा किसका। राज्यपाल को अभिभाषण तैयार करना भी आंगो ही काम है, राज्यपाल का अभिभाषण ये भी किनका काम है? इन्हीं का काम है। विधायक प्रश्न पूछ ले कि भाई साहब ऐसे कैसे हो रहा है, इसके अंदर सड़क यहाँ क्यों नहीं बनी है, तो विधायकों पूछे गए प्रश्न उत्तर देने को काम भी आंगो ही है। भाई यही देगा मेन बात नहीं पूछे। शिक्षा संबंधित कोई काम है शिक्षा मंत्री ने पूछा, और की नहीं थोड़ी पूछे वो शिक्षा काम कोई आप कृषि मंत्री थोड़ी वो बनने के यार रीटी भर्ती की और वो शिक्षा मंत्री बताओ। तो कार्यपालिका नियंत्रण करने को काम भी की वो आंगो ही है। प्रशासन का संचालन भी इन्हीं का काम है, तो कार्मिक प्रशासन नियंत्रण वो भी आंगो ही काम है, तो मंत्री ही मेन है। तो वैसे देखें मंत्रियों से संबंधित सबसे पहले अनुच्छेद 163 है, यानी मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और परामर्श अनुच्छेद 163 में 3 या 4 अनुच्छेद। फिर 164 है जिसमें नियुक्ति शपथ योग्यता वेतन। फिर है 166 राज्य सरकार की कार्रवाई का संचालन, और 167 है मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे। बस टाबरो अब थारे के समझ में मन को करो, लेकिन मैंने ये टॉपिक पूरा कर दिया।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कौन सा होता है, हमारा राज्य प्रशासन सभा है, इससे आपको अच्छा लगेगा, इसको आपका टाइम खराब नहीं होता बिना मतलब, वो उसमें ऑनलाइन में टाइम खराब होता है यार, मुझे मजा नहीं आता, फिर मैं वही काम ज्यादा करूंगा जिसमें आपका टाइम का बचत हो, तो इसलिए हमें रिकॉर्डेड ही डालूंगा, ज्यादा सही रहेगा। आप भी देख लो, बिना मतलब की बकवास नहीं हुई, कितना अच्छा रहता है, टॉपिक जो है 1 घंटा में खत्म होने वाला आधे घंटे में हो गया, तो ये बचत, वरना लाइव बताऊं इसमें 1 घंटा खराब हो जाती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।